हेलो बच्चों, मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। आज हम लास्ट सेशन में है जो इस नीट 2024 PYQ का हम सॉल्व करें 334 पर क्वेश्चन करके है। ये इस जो है सीरीज का लास्ट वीडियो होगा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 95 से लेके 100 तक क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो इसीलिए बच्चे तो इस चीज को देखना है कि हम कैसे इस PYQ को लास्ट आए हुए क्वेश्चन को जो नीट एग्जाम के लिए होता है कि नहीं, कौन सी चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे तो उसको हम सॉल्व करें। तो इसलिए बच्चे ध्यान से इस वीडियो को आगे तक देखना है। आइए बच्चे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 95 में क्वेश्चन क्या है ना। बच्चे देखो, क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius from pressure दिया है 20 atm to 10 atm is how much। R का वैल्यू बच्चे देखो यहाँ पे कैलोरी में दिया है, तो इसलिए आंसर जो ऑप्शन है वो भी कैलोरी में दिया है बच्चे। थैंक यू। अब यहाँ पे देखो कि बच्चे ये जो क्वेश्चन है क्लास 11 का है और ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आया है। कौन सा चैप्टर है ना? थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन बच्चे जो क्वेश्चन है थोड़ा आसान क्वेश्चन दिया है, वार्डन के ऊपर क्वेश्चन दिया है। अगर आपको फॉर्मूला भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा अंदाजा है या दावा है। अगर आप थोड़ा सा भी चैप्टर को पढ़े हुए हो तो आप आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि वार्डन में ज्यादातर 3 या 4 फार्मूला है और उनमें से एक फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। जब यहाँ पे बच्चे हम देखना है कि वार्डन निकाले आइसोथर्मल है, रिवर्सेबल है, तो एक्सपांशन हो रहा है, तो आपको सीधा आंख बंद करके ये वाला फार्मूला लगाना है। W = -2.303 nRT log V2/V1 होता है। वॉल्यूम अगर दिया होता है तो फाइनल वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम होता, बट बच्चे यहाँ पे प्रेशर दिया है तो वोल्टा हो जाता है P1/P2। तो बच्चे यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप तुक्काबाजी लगाओ या क्वेश्चन गलत करके आओ या गलत छोड़ करके आ जाओ वहां पे, ठीक है। आइए हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वार्डन = -2.303 n बच्चे होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे ऑलरेडी लिख दिया है कि 1 मोल, तो n की वैल्यू बच्चे कितना हुआ ना 1 है। R की वैल्यू भी गिवन है, कैलोरी में गिवन है 2 कैलोरी है, तो मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया है। अब मुझे T लेना है ना, T कितना दिया है ना 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चे ध्यान से देखो कि जो टेम्परेचर होती है उसको कभी भी हमने सेल्सियस में या किसी और यूनिट में ना लेके हमेशा याद रखना कि इसको हम केमिस्ट्री में केल्विन में लेते हैं। केमिस्ट्री मींस केल्विन है, ऐसे इसको याद कर लो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि T की वैल्यू कितनी होगी ना 25 + 273 दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन है। तो मैंने यहाँ पे 298 मल्टीप्लाई किया है और लॉग P1 इनिशियल प्रेशर बच्चे देखो, लेकिन जो ज्यादा होता है बच्चे देखो, लेकिन इनिशियल 20 to 10 तक जा रहा है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, लेकिन one mole of this hydrogen gas at this from pressure 20 to 10, तो 20 इनिशियल है तो ऊपर रहेगा 20, फाइनल 10 जो है नीचे रहेगा। और इसको मैं अलग से अगर मैं सॉल्व कर दूं लॉग की वैल्यू को, 20/10 जो होगा log 2 हो जाएगा। बच्चे ध्यान से देखो log 2 जिसकी वैल्यू होता है 0.301। समझ पाए? सो W वर्क डन = -2.303 into 2, 1 into 2 is 2 into 298 into log 2 की वैल्यू होता है 0.301/3 मान लो। सो बच्चे सबको जब मैं कैलकुलेट कर देता हूं तो मेरा जो है वैल्यू लगभग दिस मच आएगा -413.9
-4113.14 कैलोरी। तो बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन है, नीट में पूछता है, लेकिन उस आसान क्वेश्चन को करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। अगर दिमाग नहीं चाहिए होता है कि नहीं, अगर 12 या 15 लाख बच्चे नीट के लिए अपेयर होते, सबके सब क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन इसीलिए आपको ये चाहिए, क्या है ना, अच्छे केमिस्ट्री टीचर की जरूरत है। अगर आप केमिस्ट्री में पूरे के पूरे फुल मार्क्स लाना चाहते हो कि नहीं, तो 360 आउट ऑफ 360 या 350 के ऊपर अगर कोर्स करना मतलब मार्क लाना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट में जाइए, केमिस्ट्री वाला .in है। तो वहां पर आपके लिए बड़े अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन और आप हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 96 है। और बच्चे देखो, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट A and B formed in the following reaction sequence are। वो कहता है कि यहाँ पे एक रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है, और इस रिएक्शन सीक्वेंस में हम देखते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट है, ए क्या है, बी क्या है, आपको फाइंड आउट करना है। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, क्योंकि टीचर के लिए तो सब आसान लगता है कि नहीं। लेकिन आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये देखो बच्चे कि ये क्वेश्चन हैलो अल्केन्स जो है क्लास 12th है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। लेकिन ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जो क्लास 12th की है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। बच्चे देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया है कि साइक्लोहेक्सेन के साथ OH अटैच है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। क्लियर। अब इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं कि PX3 या PBr3 के साथ जब रिएक्ट करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें ये दिख रहा है कि ये जो रिएक्शन है बच्चे देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN रिएक्शन है। मींस एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा आएगा। न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि CH3 का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि OH हटेगा तो Br आएगा। तो बच्चे देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट देगा ये जो है ना, इस टाइप से ना, जहां OH था वहां Br आ गया है, और यहाँ CH3 को CH3 है, बस यही देगा कि ये जो है मेजर प्रोडक्ट ये देगा। OH के जगह ब्रोमीन आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट स्टेप को अगर हम देखते हैं बच्चे, सेकंड स्टेप में इस टाइप से कहता है कि इस रिएक्शन को ये को हमने हीट दिया और अल्कोहलिक OH के साथ ट्रीट कराया। बच्चे ये वेरी कॉमन सी बात है बच्चे। देखो कि जब हम अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उसका हमेशा एक रिजल्ट डिहाइड्रोहालोजिनेशन होते हैं, मतलब HX रिमूव होती है। तो अल्कोहलिक OH और हीट का हमेशा ये काम होता है कि HX या हटा दे, लेकिन डिहाइड्रोहालोजिनेशन। बट X यहाँ पे ब्रोमीन है, तो HBr यहाँ पे हट जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर। जब HBr हटेगा बच्चे देखो कहां से हटेगा, यही यहाँ पे थोड़ा टेक्निक डाला है कि आपको तो ब्रोमीन तो यहाँ से जाएगा ही जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, दो जगह से जा सकता है, क्योंकि 1 2 3 वर्ड थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है। आप कहीं एक इस साइड से या इस साइड से आपको हाइड्रोजन को हटाना है बच्चे। लेकिन ब्रोमीन को जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बच्चे देखो, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है कि नहीं। क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये जो कार्बन के साथ ब्रोमीन हटा दे बच्चे, ध्यान से देखो, दिस इज द अल्फा कार्बन है, बट यहाँ पर जो आप देखो हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है बीटा कार्बन है, तो इससे जो पहले बच्चे देखो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, दिस इज द बीटा हाइड्रोजन। जब यहाँ से जाएगा डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो इन दोनों के बीच में अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसलिए बीटा एलिमिनेशन है, तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। तो ये जो ब्रोमीन हट गया यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि बीटा कार्बन से जाएगा। और बीटा कार्बन से यहाँ पर भी देखो, ये भी एक बीटा कार्बन था,
बट यहाँ पे रिंग ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, लेकिन आज कंपेयर टू इस जगह से। तो इसलिए और भी रीजन है स्टेबिलिटी का, और भी हम रीजन देख सकते हैं इसमें, लेकिन तो इसलिए हमें ये देखना है कि यहाँ से जाएगा ताकि स्टेबिलिटी यहाँ ज्यादा है। क्लियर? तो दैट मीन्स क्योंकि अगर मैं यहाँ से ब्रोमीन हटा दूं तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेकिन फिर इसने इसको H दे देगा, तो दैट मीन टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ से एलिमिनेट होगी, तो ये प्रोडक्ट देगा जो हमारे फोर्थ ऑप्शन है या डी ऑप्शन में जो आंसर है वही आएगा यहाँ पे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्योंकि हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है बच्चे। देखो 97 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप हुआ है ना, रेट ऑफ ए रिएक्शन quadruples when temperature changes from 27 डिग्री सेल्सियस to 57 डिग्री सेल्सियस, calculate E means energy of activation, calculate E means energy of एक्टिवेशन। सो बच्चे देखो R की वैल्यू दिया है 8.314 जूल है, log 4 की वैल्यू दिया है 0.6 है, तो log 4 की वैल्यू गिवन है, सब कुछ गिवन है। लेकिन हमारे पास एक चीज जो जरूरत है जानने की, कौन सी फार्मूला हम यूज करेंगे। ये काइनेटिक्स क्लास 12 की चैप्टर का क्वेश्चन है, काइनेटिक्स का, लेकिन लास्ट की तरफ से क्वेश्चन पुट अप किया है, लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन का लेकिन एप्लीकेशन है, ये काइनेटिक्स है और क्लास 12 है। आर्हेनियस इक्वेशन में एक फार्मूला है बच्चे, देखो जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होता है, लेकिन वो वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा बच्चे। देखो यहाँ पे था कि log K2 अपन K1 इज इक्वल टू ये अपन 2.303 R और ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपन T1 इंटू T2, ये वाला फार्मूला जो है कि यहाँ पे यूज होगा। समझ पा रहे? तो इसलिए बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। क्लियर? तो बच्चे देखो log K2 अपन K1, जब K1 होता है ना, जब टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 होती है, जब टेम्परेचर T2 होती है रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 होती है। सो कहता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रुप्लेट्स मतलब 4 टाइम्स होगा, तो दैट मींस अगर K1 1 है तो K2 4, दैट मींस मेरा मतलब कहने का log 4/1 या फिर log 4 इज इक्वल, तो K1 अगर 1 हुआ तो K2 4 हो जाएगा, 4/1 दैट इज इक्वल टू log 4। ये मुझे इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है बच्चे। सो 2.3 और R की वैल्यू यहाँ पे जूल में दिया है कि 8.314 मींस मेरा जो कैलकुलेशन आएगा एक्टिवेशन जूल में आएगा, मैं बाद में इसको किलो जूल में बच्चे कन्वर्ट करूंगा। और टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा केल्विन में होती है, सो 27 डिग्री सेल्सियस कितनी होगी ना, प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट किया तो 300 केल्विन, 57 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 तो यहाँ कितना होगा ना 330 केल्विन। सो T2 हो गया मेरा 330 है, सो 330 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 300। क्लियर? तो इस चीज को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 30 अपन दिस 300 इंटू 330। अगर मैं पूरा काट दूं तो 0 0 कटा, 3 इंटू ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हट गया, वहां रह गया, तो यहाँ पे 10 इंटू 330 हो जाएगा। क्लियर? ये पूरा वैल्यू जो है खत्म हो गया, इतनी हो गया, इसके जगह मैं ये लिख दूंगा। सो मुझे log 4 की वैल्यू दिया 0.6 से, तो 0.6 इसकी वैल्यू हो गया 0.602। तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी जब निकालूंगा तो ये है ऊपर आएगा, तो 0.6 इंटू 2.3 इंटू 8.314, ये भी नीचे है इंटू 10 इंटू 330। क्लियर? इतनी जूल होगी। अगर मुझे यही का नहीं
क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन दिया है वो किलो जूल में दिया है, तो मैं एक इकाई 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे लिए काफी आसान, क्योंकि ये एक जीरो कट जाएगा, ये भी एक जीरो कट जाएगा, 10 रह जाएगा। तो बच्चे देखो, जब हम एक्टिव इसमें निकालूंगा तो फाइनली ये करीब डी ऑप्शन आएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि, तो यहाँ पे 38.04 किलो जूल पर मोल, ये वाला ऑप्शन निकल करके आएगा। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं तो कितना आसान चीज है कि नहीं? तो इसीलिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हो, केमिस्ट्री वाला टीम में चाहते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कहीं पर भी आप इंडिया का किसी कोने में क्यों ना हो, तो आप यू कैन ज्वाइन द ऑनलाइन कोर्स। लेकिन आप पास में हो, नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन में हो या एनसीआर में हो, यू कैन ज्वाइन द ऑफलाइन कोर्स ऑल्सो। अगर आपको नीट या जेईई या सीबीएसई में 95% से ऊपर की मार्क चाहिए, यू ज्वाइन द केमिस्ट्री वाला टीम। थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और अपने दोस्त तक, रिलेटिव तक, अपने जिन बच्चों को जरूरत है वहां तक आप पहुंचाइए, और एक दूसरे को रेफरेंस दीजिए ताकि इस चैनल बढ़ता जाए और बहुत सारे बच्चों की लाइफ को चेंज करता रहे।